नमस्कार दोस्तों, आज मैं एलसीएम और एचसीएफ का सुपर फास्ट ट्रिक लेकर के आया हूँ। यदि वीडियो लगे अच्छा तो सब्सक्राइब और लाइक करना न भूलिएगा। आइए वह सुपर फास्ट ट्रिक क्या है एलसीएम और एचसीएफ का। ठीक है, सबसे पहले हम जानना चाहेंगे कि एचसीएफ है क्या, एलसीएम है क्या। तो एचसीएफ एलसीएम में होता क्या है कि एलसीएम का मतलब होता है गुणज। एलसीएम का मतलब होता है गुणज, यानी कि एलसीएम का मतलब क्या होता है, लोएस्ट कॉमन मल्टीप्लाई, लोएस्ट कॉमन मल्टीप्लाई। और एचसीएफ का मतलब होता है एचसीएफ का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अर्थात कहने का मतलब है कि जैसे यहाँ पर क्या है 8 है ना, तो 8 का और 2 का, यानी कि 2 और 8 का एलसीएम निकालना है। तो देखेंगे कि 2 से इसके बाद वाला संख्या कट रहा है कि नहीं, है नहीं। इस तरह से 2, 4 और 8 का यदि करते हैं तो ये जो संख्या है इससे इसको काट रहा है, इससे भी ये कट रहा है ना। तो समझिए कि इसका सबसे छोटा जो है 2, तो 2 इसका हो जाएगा एचसीएफ, और सबसे बड़ा जो है जिसे दोनों से कट रहा है वह जो होगा एलसीएम हो जाएगा। अर्थात कहने का मतलब यह है कि यहां पर जैसे 8 है तो 8 का गुणज 2, 4, 8 है ना, 2, 4, 8 इस तरह से बढ़ता जाए, 2, 4, 6, 8, 10 इस तरह से बढ़ता जाएगा। और इसमें क्या होगा कि घटता आएगा, यानी कि जिससे वो कटेगा, यानी कि 8 है तो 8 है तो 8 किस किस से कटेगा, 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, 4 से कटेगा और 8 से कटेगा। यानी कि यह इधर की तरफ जाएगा और यह इधर की तरफ जाएगा। मान के चलो कि यहाँ पर उल्टा जाएगा। ठीक है, तो इस सबका जो है क्या, यहाँ पर 6 हटा देते हैं, ये 10 हटा देते हैं, चूंकि 8 ही का निकालना है ना। तो ये जो है 1 भी यहाँ हो सकता है ना। तो ये जो सिस्टम है इधर से इधर जाएगा और ये जो है इधर से इधर जाएगा। ठीक है, यानी कि क्या, यानी कि इधर से इधर जाता है, यानी कि इसका गुणज 8 का गुणज क्या है, 1, 2, 4 है कि नहीं, गुणज है ना। इस तरह से 2, 4, 8 है ना, 2, 4, 8 इस तरह से बढ़ता जाएगा गुणज। एलसीएम का मतलब गुणज और एचसीएफ का मतलब क्या, किसके किसके टेबल में आता है वो चीज होता है। जैसे यहां पर मान के चलिए एक और एग्जांपल देते हैं, 8 का और 6 का, 8 का और 6 का हमको एलसीएम निकालना है और एचसीएफ निकालना है। एलसीएम और एचसीएफ दोनों निकालना है, एलसीएम और एचसीएफ दोनों निकालना है। हम क्या करेंगे भाई, यहां पर क्या करेंगे कि 8 किसके किसके टेबल में है वो लिखेंगे, 1, 2, 4 और 8 लिख दिया। और यहां पर 6 किसके किसके टेबल में वो लिखेंगे, 1, 2, 3, 6 टेबल में है। उसके बाद नीचे जाएंगे, 16, 24, 32, 48, 40, 48 इस तरह से बढ़ता जाएगा। 8 का टेबल इधर, इधर 8 का गुणज। यहाँ पर लिखेंगे 6 दूनी 12, 6 तेरी 18, 6 चौके 24, 6 5 30, 6 1 36 है ना, 1 2 3 4, 1 2 3 4। ठीक है, अब इसमें करना क्या है कि सबसे जो छोटा संख्या है ऊपर की तरफ एचसीएफ होती है और नीचे की तरफ एलसीएम होता है। अर्थात कहने का मतलब यह है कि इन दोनों में जो मिलता है, माने कि 6 और 8 को हमको निकालना ही है, 6 और 8 का निकालना है हमको, एलसीएम और एचसीएफ दोनों निकालना है। तो इस ट्रिक से जैसे देखेंगे कि 8 किसके किसके टेबल में है ऊपर लिख देंगे, 6 किसके किसके टेबल में है ऊपर लिख देंगे, और 6 का गुणज इधर लिख देंगे, माने कि मल्टीपल कर देंगे। मल्टीपल एलसीएम का मतलब मल्टीपल, उसको मल्टीप्लाई करते जाइए, 6 6 दूनी 12, 6 3 28, 6 24, 6 25, 6 36 इस तरह से
8 का मल्टीपल करते जाएंगे, 8 का 48 8 इस तरह से मल्टीपल करते जाएंगे। तो समझिए कि मल्टीपल का मतलब होता है एलसीएम, और जिसके जिसके टेबल में वो चीज रहता है, वो संख्या रहता है, वो होता है एचसीएफ। जैसे 8 और 6 का है तो 8 किसके टेबल में है, 1 का, 2 का, 4 का और 8 का। यहाँ पर 6 है तो 1 2 3 का टेबल में है। अब ऊपर वाली जो संख्या है वो देखेंगे कि दोनों में कौन एक जैसा समान है, मिल रहा है, कौन मिल रहा है, तो ये मिल रहा है ना, तो ये आपका HCF हो गया, HCF बराबर 2, ठीक है। और इसमें देखो इधर कौन मिल रहा है, 12 वाला में, इसमें कौन मिल रहा है, ये मिल रहा है ना, ये मिल रहा है। तो ये आपका क्या हो गया, LCM क्या हो गया, 24 हो गया। 8 और 6 का LCM कितना हो गया, 24 हो गया, और HCF कितना हो गया, 2 हो गया। आइए इसको दूसरी तरह से प्रूफ करके देखते हैं, है कि नहीं, दूसरी तरह से प्रूफ करते हैं। 8 और 6 का, जैसे मान के चलो कि यहाँ पर 8 है, यहाँ पर 6 है, तो HCF निकालना है, तो इसको इस तरह से करेंगे, 2 हो गया, यहाँ पर 6 आया, यहाँ पर क्या करेंगे, 3 बार में कट जाएगा, कटा, तो यहाँ पर जो रहता है वही आंसर होता है HCF में। HCF निकाल रहे हैं, HCF निकाल रहे हैं, तो HCF कितना हो गया, HCF कितना हो गया, HCF कितना हो गया, 2 हो गया, उसमें भी 2 आया था। और आइए इसका LCM देख लेते हैं, LCM 8 और 6 से 2, यहाँ पर 3, अब इसमें गुना कर देंगे, 4 दूनी के 8, 3 के 24, तो LCM कितना आ गया, 24 आ गया कि नहीं आ गया। उस मेथड से और इस मेथड से भी बना सकते हैं। आइए एक और मेथड देखते हैं, वह मेथड है क्या, चलिए 8 और 6 का हमको एलसीएम और एचसीएफ निकालना है, तो यहाँ पर लिखेंगे ए पहली संख्या बराबर 8, दूसरी संख्या बराबर 6। तो इसका फॉर्मूला होता है क्या, एलसीएम निकालना है, एलसीएम निकालना है, तो लिखेंगे पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बाटा में HCF, पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बाटा HCF, ये ट्रिक है। तो पहली संख्या कितना है, 8 लिख दिया, दूसरी संख्या कितना है, 6, और बाटा HCF। अब HCF हमारा कितना होगा, इसका HCF कितना होगा, किस से कट रहा है, 2 से भी कट रहा है, 3 से 1 ही कट रहा है, 4 से 1 ही कट रहा है, 1 से भी कट रहा है, लेकिन 1 सबसे छोटा है, 1 से बड़ा कौन सा है, 2 है, तो 2 से दोनों कट रहा है ना, 2 से दोनों कट रहा है, तो 2 इसका क्या होगा, HCF होगा। तो यहाँ पर लिखेंगे 8 गुना 6 बटा 2, क्योंकि 2 HCF आपका इसका आ रहा है, महत्तम इसका 2 आ रहा है, क्योंकि 2 से दोनों कट रहा है। दोनों संख्या जब जिससे कटता है वही आपका क्या होता है, HCF होता है। तो इसको काट देंगे, है ना, 3 बार में, तो 8 गुना 3 = कितना होगा, 3 का 24, ये आंसर हो गया आपका, है कि नहीं, आया कि नहीं, एलसीएम कितना आ गया, 24। अब वही यदि HCF निकालना हो, HCF निकालना हो, तो फॉर्मूला यही लगेगा, पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बटा, यहाँ HCF है तो यहाँ LCM हो जाएगा, LCM यहाँ क्या हो जाएगा, LCM हो जाएगा। तो पहली संख्या कितना है, पहली संख्या 8 है, तो यहाँ पर 8 हो जाएगा, गुना दूसरी संख्या कितना है, 6 है, तो 6 हो जाएगा, बटा में LCM कितना आ गया, 24, तो यहाँ पर 24 लिख देंगे और इसको काट देंगे, 8 चौका 32, 8 का 24, अब इससे ये कट जाएगा, 2 हो गया। अब बताइए यहाँ पर HCF जो आया था 2 आया कि नहीं आया, है कि नहीं, तो यहाँ पर HCF आपका कितना हो जाएगा, 2 हो गया, ये आपका करेक्ट आंसर आया। चलिए इस पे कुछ अलग तरीका का क्वेश्चन देखते हैं, कुछ हार्ड इससे देखते हैं, ऐसी करो, बाहर निकाल दो इधर। जैसा कि इस तरह का क्वेश्चन रहे तो हम क्या करेंगे, पहली क्वेश्चन जो है HCF = 96404 दिया है, इसका HCF 4,
तो हमें निकालना है LCM 96 404 बराबर क्या, अर्थात कहने का मतलब यह है कि HCF 96,404 का दिया हुआ है 4, तो फिर इसी संख्या का LCM कितना होगा, कहने का मतलब यह है। तो यही सूत्र यूज करेंगे हम, इसको मानेंगे A बराबर 96, B बराबर 404 और HCF आपका इतना 4 दिया हुआ है ना। HCF इक्वल टू 4 दिया हुआ है। तो फॉर्मूला यूज करेंगे, इसको क्या करेंगे कि यहां पर लिख देंगे, सॉरी यहीं पे लिख देते हैं। HCF निकालना है ना, LCM निकालना है। LCM बराबर A गुना B बटा HCF। तो A का वैल्यू कितना है 96 है, गुना B का वैल्यू कितना है 404 है, HCF कितना है 4 है, तो इसको काट देंगे, 100 एक बार में चला जाएगा, है कि नहीं। अब यहां पर लिखेंगे 96 गुना 101 बराबर 96, ये आपका आंसर है करेक्ट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, इसमें दिया है एलसीएम दिया हुआ है, HCF निकालना है। तो एलसीएम कितना दिया हुआ है, एलसीएम 675 दिया हुआ है और इसी संख्या का HCF निकालना है। तो हम क्या करेंगे, चलिए A बराबर 135, B बराबर 225 और LCM बराबर 675। तो HCF बराबर क्या होगा, इसी संख्या का HCF बराबर होता है A गुना B बटा LCM, है ना, LCM। तो चलिए A का वैल्यू कितना है 135 है, गुना B का वैल्यू कितना है 225 है, बटा LCM कितना हो गया 675। अब इसको काटना है, कितना बार में जाएगा, इसका HCF निकालना है, इसको काट देंगे, 3 बार में जाएगा, 3 दूनी के 6 और 25 3 75, 3 बार में कट गया। 3 दूनी का 6, यहाँ पर 25 है तो 25 3 75 कट गया ना। फिर इसको काटेंगे, 4 3 12, 4 3 12, 5 3 15 हुआ ना। तो इसका HCF कितना हो गया सर, HCF कितना हो गया 45, है ना। चलिए इसको जांच करके देख लेते हैं कि हमारा आंसर जो आया है करेक्ट है कि नहीं है कि नहीं। ठीक है, यहां पर क्या है कि यदि HCF दिया है 45 आ गया, तो यदि LCM निकालना हो तो क्या करेंगे। हमारा LCM 675 आता है, तो हमारा HCF करेक्ट है, सही है, नहीं तो गलत है। तो देखिए 135 और 225 का HCF दिया है 45, HCF बराबर दिया है, तो LCM निकालना है इसी का। तो LCM बराबर क्या होता है, पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बटा महत्तम, HCF, है ना। तो पहली संख्या कितना है 135 है, गुना दूसरी संख्या 225 है, बटा HCF कितना आ गया 45 आ गया। अब इसको काटेंगे, हम इसको काट देंगे, कितना बार में जाएगा, इसको काटेंगे तो कितना बार में जाएगा, 5 बार में जाएगा, 5 25 5 बार में जाएगा। ठीक है, अब 135 में 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 25 के 5 हाथ में कैरी कितना हुआ 2, 5 3 15, 2 17 के साथ हाथ में कितना हुआ 1 5 और 1 6 आ गया ना, इतना 675। तो आपका करेक्ट आंसर 45 HCF हो गया और यहाँ LCM आ गया 675। ठीक है, चलिए इसको मिटाते हैं। इस ट्रिक को आप यूज कीजिएगा LCM निकालने के लिए और HCF निकालने के लिए। और क्वेश्चन मैं दे रहा हूं, आप इसको सॉल्व कीजिएगा। जैसा कि क्वेश्चन है 1 नंबर क्वेश्चन 156 और
504, 156 और 504, 445, 455 सॉरी 455 और 42 है ना। इस सबका एलसीएम और एचसीएफ आपको निकालना है। चौबीस और 48 इस सबका एलसीएम और एचसीएफ दोनों एक ही साथ निकालना है इसी के अनुसार, है ना। तो आप निकालिएगा, है ना। यदि अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और समझ में नहीं आए तो कमेंट जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।